जिसके कारण से हम सब लोग स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित हो पा रहे हैं। तो सभी अपने मन में परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाकर रखेंगे। सभी लोग एक अनुकूल आसन में बैठ जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी हम अपना सारा ध्यान केवल कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन कारणों से हमारा ध्यान इस स्वाध्याय से हटता है उन कारणों को रोकेंगे और प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, आप इन कठिन सिद्धांतों को या जो भी हम पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं, उनको समझने में आप हमारी सहायता कीजिए और यह भी कृपा कीजिए कि ये सब हमारे जीवन का हिस्सा भी बने, हम इन्हें अपने आचरण में भी धारण कर पाएं। ऐसी कामनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। सभी का एक बार फिर से कक्षा में स्वागत है। देखिए, मैंने स्क्रीन साझा की हुई है और गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों को हम लोग देख रहे थे। 10 श्लोकों तक उच्चारण और अर्थ हमने देख लिया था, लेकिन 13वें श्लोक तक सारा उच्चारण भी पूरा हो गया था। ये 14वां श्लोक है। इसके बाद 15वां श्लोक पूरा करने के बाद 15 तक के अर्थ भी हम देख लेंगे किसी एक दिन। लेकिन आज इस 14वें श्लोक के शुद्ध उच्चारण को हम देखते हैं। थोड़ा सा कठिन है एक दो जगह पर, बाकी तो बहुत आसान है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे। जहाँ मैं आपको विशेष कहूँगा तो आप वहाँ ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला शब्द है ततः। ततः शब्द बार बार आता रहता है संस्कृत में, आसान है। ततः ततः, ठीक है। तो जो आसान शब्द होते हैं मैं उनको जल्दी बता देता हूँ, लेकिन जो कठिन है उन पर थोड़ा समय लगाते हैं। ये देखिए, ये शब्द सबसे कठिन है, इसको सब विशेष रूप से देखेंगे। मैं नीचे लिख लिख के इसको अलग अलग करता हूँ। तनिक रुकिए। हाँ जी, श्वेतैर, आप देख रहे हैं, श्वे स्व पर एक मात्रा, त पर 2 मात्राएं और आगे रेफ है जो ऊपर चढ़ा हुआ है, ह के ऊपर। देखिए एक बार, ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो रेफ है यानी र है, इसको मैंने आधा करके नीचे लिख दिया। श्वेतैर हयेर, फिर है हयेर, हये, हये और रेफ भी बना हुआ है ऐसे, हयेर। और सबसे अंत में है युक्ते। बड़ा अजीब सा शब्द है, थोड़ा कठिन भी है, तो इसको बड़े आराम से और ध्यान से देखेंगे। श्वेतैर, तैर, तैर, र आधा है ना तो वहीं रुक जाएंगे। श्वेतैर, तैर। और इसको भी तोड़ना है तो और आधा कर लीजिए। श्वे, श्वे और तैर, तैर। तेर नहीं बोलेंगे, तेर नहीं है, तैर, 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 ऐसा। दूसरा शब्द क्या है? हया, हया। और अब मात्राएं भी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हयई, हयई, आई, आई की मात्रा है, आई, हयैर। और रेफ भी जोड़ देंगे, हयैर, हयैर। अजीब सा है ये वाला, थोड़ा कठिन सा लगेगा और हो सकता है पहली बार में बोलने में ना आए, तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ भी बोलिएगा, मेरे पीछे पीछे। हयैर, हय, हय, हयैर, ऐसे। और युक्ते। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले जो 2 हैं इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा? श्वेतैर हयैर, श्वेतैर हयैर। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, श्वेतैर हयैर। और दोनों को जोड़ेंगे, श्वेतैर हयैर युक्ते।
और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, श्वेतैर हयैर युक्ते, ऐसा। एक बार और देख लीजिए आराम से, श्वेतैर हयैर युक्ते, श्वेतैर हयैर युक्ते। यहाँ थोड़ी सी बाधा हो सकती है आपको, इसलिए और आराम से आप देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। अगर लिखेंगे नहीं तो फिर कठिनाई हो जाएगी। तीसरा शब्द देखिए, महती। कुछ लोग इसको गलत बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, महती, महती नहीं महती, मह दोनों पूरे हैं। अगर ये ह आधा होता तब इसको महती बोल देते, महती, लेकिन महती नहीं है, महती, महती ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो किसी भी श्लोक या मंत्र के उच्चारण को गलत कर देती हैं या शुद्ध कर देती हैं। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द क्या है, स्यंदने, स्यंदने, स्य और न भी जोड़ देंगे तो आसान हो जाएगा, स्यन, स्यंदने, ऐसा, स्यंदने, स्यंदने, स्यन, स्यन, मेरे साथ बोलेंगे, स्यन दने, दने, स्यंदने, हो गया। ये अंतिम शब्द को बड़े ध्यान से देखेंगे, आपको आसान लग रहा होगा ना, लेकिन कठिन है, यहाँ पर कठिन है। जैसे एक शब्द तो आप खूब सुनते रहते होंगे, अरे स्थित, स्थित एक शब्द होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है स्थित। और इस शब्द को बोलने में बड़ी गलती होती है, हम क्या बोलते हैं, स्थित, ई लगा देते हैं शुरू में, स्थित, स्थित नहीं। जैसा पिछली कक्षा में एक बार चर्चा हुई थी, स्थित, मेरा ध्यान से सुनिए, ई की आवाज नहीं आएगी मेरी, स्थित, स, ये जो स होता है ना, ये वाला दंतीय सकार, इसको स दांतों में से आवाज निकालते हुए, यानी वायु को बाहर निकालते हुए बोलेंगे स, स, और इसी को हल्का कर देंगे, फिर आधा कर देंगे क्योंकि आधा बना हुआ है, स्थित, स्थित। अभी तो मैं लंबा खींच रहा हूं थोड़ा सा, स को देखिए, स्थित, लेकिन अभी हल्का कर दूंगा, मैं इसे छोटा कर दूंगा, आधा कर दूंगा, स्थित, ऐसे उच्चारण किया जाता है। इस शैली से कोई नहीं बताता, और हमेशा बचपन से हम स्कूल को स्कूल बोलते आए, स्कूल, स्कूल। लेकिन यदि समझा दिया होता किसी ने ठीक से कि स, इसको स बोलिए, लेकिन कुछ लोग बोलने में गलती कर देते हैं। जैसे पिछली बार हुआ था शुक्रवार वाली कक्षा में, तो क्या करते हैं, सकूल, 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 फिर पूरा स बना देते हैं इसको, वो नहीं, स, 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 ये जो स बनता है ना, इसको बड़ा हल्का सा लेना है, स्कूल, ऐसे। जैसे एक शब्द होता है स्मृति, स्मृति, हमारी कक्षा में है स्मृति दीदी इस समय, तो उनके नाम को कोई लोग क्या कैसे बोलते हैं, स्मृति, स्मृति, ई लगा के, नहीं ऐसा नहीं बोलना, स से शुरू करना है। लेकिन कुछ लोग जब स से शुरू करते हैं तो कैसे बोलते हैं, समृद्धि, समृद्धि, ऐसा बोल देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो तरीका वही, जैसे स का उच्चारण हम लंबा करते हैं, स, स, अब इसको हल्का करते लाएंगे, छोटा करते लाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्मृति, स्मृति। ये तरीका है इसको बोलने का। तो अपने शब्द पे आएंगे, अपना शब्द है स्थितौ, स्थितौ, और दो मात्राएं हैं। तो देखिए क्या है, तौ, तौ, केवल इतना बोलना हो तो इसको क्या बोलेंगे, तौ, तौ, औ, औ, औकार होता है, ये औकार, ये होता है ना जिसको हम औ से औरत बोलते हैं। हिंदी में तो औरत बोलते हैं, लेकिन जब वो बच्चों को सिखाया जाता है तब हम सिखाते हैं औरत होता है, औरत, तो सच में औरत ही होता है वो, तो उसको औ ही बोलना चाहिए। तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, स्थितौ, तौ, औ, स्थितौ। लेकिन मुख्य बात जो इस शब्द में मैं बताना चाहता हूँ वो है ये वाला दंतीय सकार स जो है, ये गलत ना हो जाए। दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द माधवः, ये ध है ना, आपको तो पता ही चल गया होगा, ये फ़ॉन्ट में ही ऐसा है जिसके कारण से घ जैसा लगता है। तो क्या शब्द है, माधवः। आगे इस शब्द पर ध्यान देंगे, ये क्या लिखा हुआ है, पांडवश्चैव। किसी को बात याद आ गई होगी, शायद सबको ही आ गई होगी, कोई याद दिलाएंगे ये शब्द कहाँ पढ़ा था, पहले मंत्र में, पहले श्लोक में हम जी माता जी, कोई बात नहीं। तो देखिए, लेकिन ये शब्द नहीं था, किसी को कुछ अंतर दिख रहा है उस श्लोक में और इस श्लोक में,
वो पांडवा था। हाँ जी, पांडवा था, वो यहाँ आ की मात्रा हुआ करती थी उसमें, है ना यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है। तो कभी ऐसा ना समझे कि मुझसे मिस्टेक हो गई, हो जाती है मुझसे गलतियां और मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन आज नहीं हुई है क्योंकि बड़े ध्यान से देख के लाया मैं इसको टाइप करके। तो क्या लिखा हुआ है, पांडव ऐसे, या इतना लेंगे पांडवश्चैव, वहां था पांडवाश्चैव, वा था वहां पे, यहाँ केवल व है। तो पांड, और मैंने वहां एक सावधानी बताई थी जब मैं बता रहा था, यहाँ लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती करते हैं पांडवा, पांडवा नहीं पांडवा। जब वहां हम वो श्लोक देख रहे थे, पांड होता है, ड पूरा बोलना चाहिए, ड को आधा करके कैसे बोलेंगे पांडवा, लेकिन नहीं, पूरा है तो क्या बोलेंगे पांडवा ऐसे। आ तो बोलना नहीं है, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ पिछले वाले का। तो इसको कैसे बोलेंगे पांडवश्चैव, वश्चैव ऐसे करके। तो पांड इतना पहले हल्का सा रुक जाएंगे ना तो आसान हो जाएगा, हालांकि रुकना नहीं है, ये आरंभिक अभ्यास के लिए बता रहा हूँ। पांड वश्चैव, वश 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 ये वाला है वश्चैव, मतलब कठिन नहीं है क्योंकि पीछे तो देख के ही आए हैं ना इसको, बस आ की मात्रा नहीं लगानी यहाँ पे। पांडवश्चैव। अगला शब्द देखिए, जैसे स्थितौ शब्द था ऐसे ही ये भी है, दिव्यौ, दिव्यौ, औकार है ना, तो दिव्यौ, मेरे साथ बोलिए दिव्यौ, दिव्यौ हो गया। अगला शब्द देखेंगे ये वाला, ऐसा शब्द भी पीछे आया था तो आज भी देख लेंगे इसको। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि संस्कृत में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, हिंदी में ऐसे लिखेंगे शंखौ, ऐसे ऊपर अनुस्वार रख दिया मैंने, जबकि ऐसा लिखा नहीं जाता, ऐसे हिंदी में तो लिख सकते हैं, संस्कृत में नहीं लिख सकते। तो संस्कृत में और कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा और खोल के ऐसे लिख सकते हैं शंखौ, क्योंकि ये जो बीच में है ना ग की आवाज देता, ग ग ऐसा, क ख ग घ ग, पांचवा अक्षर होता है ना ये क वर्ग का। तो बस कैसी अब ये पूरा उच्चारण कैसे बनेगा इस शब्द का, शंखौ, और ये श होता है, ये वाला श, इसका ध्यान रखना चाहिए, शंख ना हो जाए, स ना बन जाए, ये वाला स ना हो जाए। शंखौ, शंखौ ऐसा, मेरे साथ बोलिए शंखौ, शंखौ। अंतिम शब्द देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा कठिन है ये भी। प्र को अलग ही रख लेंगे थोड़ा सा, और बाकी शब्द को बाकी सबको अलग करेंगे। प्र अलग कर दिया, दध अलग कर दिया, और मतु अलग कर दिया, मतुहु ऐसे, प्र दध मतुहु ऐसे। अब पहला वाला जो है ये, इसको प्र बोलेंगे, प्र, ना कि प्री, ऐसा नहीं, ना कि प्र, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे ये बनता है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ ये बनता कैसे है, किस किस से बनता है। पकार, हलंत और रेफ, इन दोनों को मिलके बनता है आधा प और र। चाहे आप यहाँ देख लीजिए व्हाट्सएप पे टाइप करेंगे, यहाँ कर लेते हैं गीता वाले में ही। मैंने प दबाया सबसे पहले, प प्रेस किया, आधा किया, और जैसे रेफ दबाया देखिए प्र बन गया। फिर से देखिए, प आधा करेंगे, इसको आधा करना जरूरी है, फिर रेफ यानी र दबाया, वो ऑटोमेटिक प्र बन जाता है। लेकिन अगर किसी को लगता है जी ना प तो पूरा है और रेफ आधा है, तो लीजिए ये बना दिया, कोई इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ये तो आधा र ऊपर बन जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया तो ये देखिए ये ऊपर चढ़ जाता है जाके, यदि र आधा किया तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमको पता होना चाहिए। तो र यहाँ पे पूरा है ना, ये देखिए र पूरा होता है, बड़ा होता है, तो पूरा ही बोलेंगे प्र, र, प्र। प तो बहुत हल्का सा बोला जाएगा क्योंकि आधा है, प्र। दध, 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 पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, पहला डी, दूसरा डी एच, है ना, डी एंड डी एच, तो वो पूरा आना चाहिए दोनों का उच्चारण, दध, दध। और मतुहु, मतुहु, दो को जोड़ेंगे, पहले दो, प्रदध, 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 मेरे साथ बोलिए प्रदध, प्रदध,
और तीनों को जोड़ेंगे। प्रदध्मतुः, प्रदध्मतुः। यहाँ थोड़ा सा झटका लगेगा, धक्का सा लगेगा, हल्का सा। कैसे? प्रदध्मतुः, प्रदध्मतुः, ऐसे करके प्रदध्मतुः, ऐसा। कुछ शब्द बड़े कठिन थे इसमें, यानी कि दूसरा वाला और ये अंतिम वाला। मैं एक बार सारे शब्दों को आपसे बोलने का अभ्यास करवाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः, प्रदध्मतुः। ये हो गया। अब एक बार मैं इसका प्रवाह से उच्चारण कर देता हूं, फिर आप लोग सुनाइएगा। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ऐसा उच्चारण है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो सकता है स्वर। तो एक चीज देखेंगे ध्यान से, मैं जो बताने वाला हूँ, मैं यहाँ रुका था पहली बार में, इतना रुकेंगे आप यहाँ पर, वो थोड़ा सा चलता है ना स्वर का। ततः श्वेतैर, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, ऐसे रुकते ना यहाँ पे, तो यहाँ तक रुक जाएंगे। फिर क्या किया था? महति स्यन्दने स्थितौ। आपने एक चीज नोट की होगी, जब मैं ये दूसरी पंक्ति बोल रहा था यहाँ से यहाँ तक, महति के साथ स्यंदनों को एक साथ मिला दिया था, चिपका दिया था, क्योंकि ये आधा स अकेला बड़ा कठिन होता है बोलना। ऐसे स्थितों में केवल स से उच्चारण सीधा करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन इससे पिछले वाले के साथ मिला के जो बोलना बड़ा आसान है। जैसे मैं बता देता हूँ, महति के साथ स्यंदने को देखिए मैं कैसे बोलता हूँ। महति स्यंदने, महति स्यंदने, महति स्यंदने। अब इन दोनों को देखिए एक साथ कैसे बोला जाएगा। स्यंदने स्थितौ, स्यंदने स्थितौ, स्यंदने स्थितौ। हो गया ना? और पूरे को, पूरी पंक्ति को, इसको यहाँ से यहाँ तक कैसे बोलेंगे? महति स्यंदने स्थितौ, ऐसे। और आगे माधवः पांडवश्चैव, यहाँ तो रुका ही जाता है, आपको पता है। दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः, ऐसा। तो ये श्लोक मेरी ओर से तो पूरा होता है। यदि पहले किसी को पूछना हो, किसी को कोई बात इसमें समझ में ना आई हो, तो बताइए। सबको सब बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो अब सुनाने के लिए हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, मीरा आप सुनाइए बेटिया शीघ्रता से। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। बहुत बहुत सुंदर उच्चारण है, एकदम शुद्ध है, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा मैंने इस पे ध्यान दिया था, आप बहुत बढ़िया बोला, शोभनम। अच्छा, मैं सबसे एक निवेदन करूंगा, जैसे मीरा ने शुरू किया था, ओम श्री परमात्मने, श्री परमात्मने नमः, इससे बुरा नहीं है बोलना, अच्छा है, पर मैं कहता हूँ सीधा श्लोक से उच्चारण शुरू कीजिए आप, उससे थोड़ा समय बच जाएगा। किसी का नंबर नहीं आता है तो नंबर आ जाया करेगा, तो सीधा श्लोक बोलिए यहाँ से। आगे सुमिता माता जी आप सुनाइए। नंदन रावत जी आप सुनाइए। जी नमस्ते जी, मैंने हैंड हटा दिया था लेकिन माइक से नहीं हटाया था वो, मैं बोल रही थी। जी सुनाइए। मैं प्रयास करती हूँ जी। ओम ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः।
प्रदध्मतु माता जी इस अंतिम को ही बोलिए फिर से। प्रदध्मतु प्रदध्मतु। बहुत सुंदर, अंत वाला, अंत में जो बोला बहुत बढ़िया उच्चारण था, शोभनम। बाकी तो ठीक है धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आगे सुनाइए नंदन रावत जी। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते भातिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदद्मतुः। बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम बढ़िया। मुझे तो ये लग रहा था कि सब लोग इस पे अटकेंगे, गलती होगी। आप अटक ही नहीं रहे हैं। हाँ जी, आप बोलिए वैद्यनाथ। ॐ ततः श्वेतैव हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। यहाँ थोड़ा सा हुआ था इधर उधर, लेकिन आपने स्वयं ही संभाल लिया उसको, बहुत बढ़िया कर दिया। एकदम शुद्ध उच्चारण आपका, शोभनम। धन्यवादः। हाँ जी, रीता माता जी आप सुनाइए। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदध्मतु। जी माता जी, इस शब्द को फिर से बोलिए, दूसरे को। श्वेतैर्युक्ते नहीं, आराम से बोलिए। श्वेतैर हयैर, हयैर भी तो है, हयैर युक्ते। श्वेतैर्युक्ते नहीं, आप इसको हयैर को क्यों छोड़ रहे हैं? तीनों बार हयर छोड़ा आपने। श्वेतर हयैर युक्ते, ऐसे। श्वेतैर्युक्ते। हाँ जी, ठीक है। आपने लिखा था जब मैं इसको बोल रहा था? जी जी हाँ, तो आप उसमें से देख के बोलिएगा, आप अभ्यास कर लीजिए, बाकी समझ में तो आपके आ गया। जी जी। ठीक है, राहुल जी आप सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। बहुत सुंदर प्रवाह और एकदम शुद्ध उच्चारण आपका, शोभनम, उत्तमम जी, बहुत बढ़िया। किरण माता जी आप सुनाइए। जी चार्य। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। माता जी शब्द को बोलिए। शंखौ। शंखो, पिछली बार बोला था शंखो, शंखो नहीं शंखो, दूसरी। अभी ठीक बोला था। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और इस वाले को बोलिए। पाण्डवश्चैव। पाण्डवश्चैव। पांड, ड को पूरा रखेंगे। पाण्डवश्चैव। चैव नहीं, चैव। चैव चैव चैव। नहीं नहीं, चैव, व को पूरा रखिए, व आधा कर रहे हैं। चैव। हाँ जी, बहुत बढ़िया, यही था। ठीक, वो बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी, रमा माता जी आप सुनाइए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। नहीं, दोबारा बोलती हूँ जी। महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदध्मतुः। जी माता जी, बहुत सुंदर। ये आपने खुद ठीक कर लिया, ये गलत हो गया था ना, लेकिन आपने पीछे हटे। जोड़ नहीं रही थी ना, स आधा था, ने के साथ जोड़ना था।
हाँ जी, हाँ जी। आपने एक कदम पीछे हटाया और फिर बहुत बढ़िया बोला। शोभनम, उत्तम। धन्यवाद। हाँ जी। आर्यश जी आप सुनाइए। जी अचल नमस्ते। नमस्ते जी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः। जी बहुत सुंदर है। बस थोड़ा सा यहाँ विसर्ग क्लियर नहीं हुआ था, एक बार कर दीजिए। माधवः हाँ जी, बहुत माधवः। अब क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया, शोभनम, उत्तम। जी आगे सविता माता जी आप सुनाइए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। जी बहुत सुंदर है, एकदम बढ़िया उच्चारण आपका भी, शोभनम। धन्यवाद। हाँ जी। स्निग्धा बिटिया आप सुनाइए। जी गुरुजी। हाँ जी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतुः। इसको बोलिए। शङ्खो। हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम शुद्ध उच्चारण आपका भी, हमेशा की तरह। जी गुरुजी धन्यवाद। हाँ जी। आगे शांति माता जी। ओम सभी को नमस्ते। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खः प्रदध्मुत। नहीं माता जी, अंतिम वाले को फिर से बोलिए। प्रदध्मुत। मतुहु। प्रदध्मुतः। नहीं मतुहु ऐसा बोलिए, मतुहु। प्रदध्मतुः। हाँ जी बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। बस आप एक दो बार अभ्यास कर लेंगे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। बाकी तो बहुत अच्छा प्रयास आपका आज का। धन्यवाद आचार्य। वीना माता जी आप सुनाइए। जी नमस्ते आचार्य जी, प्रयास करते हैं। हाँ जी करिए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्च दिव्यो शङ्खो प्रदत्तमुतः। माता जी एक तो गलती ये है, इसी शब्द को बोलिए फिर से। प्रदत्तमतुः। मतुहु, हाँ जी बहुत बढ़िया, ये अब ठीक कर लिया। एक इस शब्द को थोड़ा जल्दी बोल गए थे, इसको भी थोड़ा क्लियर कीजिए। पाण्डवश्चैव। चैव, हाँ जी बहुत बढ़िया, ये भी ठीक हो गया। अच्छा किसी और ने कोई गलती पकड़ी माता जी की? एक बड़ी बारीक गलती है। शंकराचार्य जी। नहीं नहीं वो तो ठीक है, ये पहली पंक्ति में है। ततः महति। नहीं मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कितना ध्यान से सुनते हैं बाकी लोग। हाँ श्वेता बहन जी आप बताइए। ये ध्यान सुना रहा है। अच्छा रुक जाइए पहले माता जी का क्लियर कर दें, एक गलती है ऊपर वाली पंक्ति में। इसका मतलब ध्यान से नहीं सुनते भाई बाकी लोग, या तो अपना अपने पे ध्यान रहता है कि हाँ अरे अपना हो गया। नहीं माता जी, इसमें सभी लोग ध्यान से देखिए भाई, आप लोग दूसरों का भी ध्यान से सुनेंगे ना, तो यदि भविष्य में आप किसी को सिखाएंगे तो फिर आपका ध्यान पूरा वहीं रहेगा। देखिए माता जी ने क्या गलती की थी, माता जी ने ये गलती की थी, श्वेतैर र यानी र को पूरा कर दिया था, ऐसे ही हयैर ऐसे बोला था, हयैर ऐसा नहीं बोलना, हयैर ऐसा बोलना है, श्वेतैर हयैर ऐसे बोला जाता है। श्वेतैर हयैर। हाँ युक्त, बहुत सुंदर माता जी, अभी आप पकड़ गए एकदम बढ़िया से। तो जागरूक रहना चाहिए सभी को जी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया था आपका प्रयास। श्वेता बहन जी अभी बोलिए।
श्वेता बहन जी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव देव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम बढ़िया कर लिया। कुछ बहन जी ने हेल्प कर दी आपकी, बाकी तो एक दो बार और अभ्यास कर लेंगे ना, पक्का हो जाएगा एकदम आपका। बहुत सुंदर, शोभनम, खूब सारी शुभकामनाएं। अच्छा जी, एक बार और मैं बोलूं। जी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। माता जी सबसे दो गलतियां हो गई। पहली, श्वेतैर वही जो वीना माता जी ने की थी, और हयैर में रेप को नहीं बोला आपने। ये एक बार फिर से बोलिए। श्वेतैर्हयैर्युक्ते। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने वो 7-8 बार एक ही बात बताई थी, वही श्वेतैर हयैर युक्ते, ऐसे 3 स्थानों पर तोड़ना है उसको। श्वेतैर्हयैर्युक्ते। हयई नहीं, हयैर। हयई के बाद भी देखिए रेप बना हुआ, ये वाला हयैर। श्वेतैर्हयैर्युक्ते। बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम ठीक है, यही पकड़ना है। श्वेतैर्हयैर्युक्ते। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ऐसे होता है ध्यान से अभ्यास, शोभनम। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ऋतु माता जी, ऋतु माता जी। जी ततः श्वेतैर्हये युक्ते महति सयनन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः। जी माता जी, आपको क्या लग रहा है, सही था उच्चारण? नहीं, 2 जगह गलती हमने पकड़ी है। हाँ एक नहीं, लास्ट वाला वर्ड और एक स्यंदने। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऋतु माता जी बताएंगे, आपने इसको लिखा था जब मैंने तोड़ तोड़ के बताया था? मैं जुड़ी बाद में थी जी, मैं बाजार चली गई थी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात कोई नहीं। बीच में आ गया था, कुछ सामान लेके आना था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ जाता है काम बीच बीच में। श्वेतैर बोलिए। श्वेतैर हयैर हयैर युक्ते। युक्ते। हाँ जी, श्वेतैर हयैर युक्ते। बहुत बढ़िया, बस हो गया, यही था, इतना ही था। और इसको बोलिए। सैनंदने। नंदनी नहीं, रुकिए रुकिए, क्षमा कीजिए, स्यंदने। सैनंदने। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप ना अभ्यास करेंगे 1-2 बार इसका तो आ जाएगा, बाकी तो ठीक ही है। प्रदद्मतुः। हाँ ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया। गौरव जी आप सुनाइए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। जी बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम बढ़िया है आपका उच्चारण। आचार्य जी, महती बोलना है या महती बोलना है? ये महती बोल रहा है। अच्छा मैं देखता हूँ एक बार, गौरव जी एक बार बोलिए फिर से। महति। अब ठीक है। हाँ, मैंने पहले महती बोला था, महती अनुकंपा। अच्छा अच्छा। आचार्य जी, यहाँ स्यंदने भी थोड़ा सा एक बार गौरव जी से बोलाइएगा। अरे सब गौरव जी के पीछे पड़ गए। गौरव जी चलिए कर दीजिए। स्यंदने स्थितौ। हाँ ठीक है, जी जी ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है जागरूक रहने का परिणाम। अच्छा, शोभा माता जी बोलेंगे क्या? वैद्यनाथ जी।
हाँ जी, ओम नमस्ते। मैं बोलना चाहती हूँ। जी नमस्ते माता जी, बोलिए। थोड़ा कठिन है, गलती हो सकती है। कोई बात नहीं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। बहुत सुंदर, शोभनम। और थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो जो कहीं थोड़ा बहुत अटक रहे हैं तो वहां भी क्लियर हो जाएगा मामला। हाँ, ये थोड़ा कठिन है, इसको अभी ही अभ्यास किया है मैंने। अच्छा जी, हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, सौरभ जी आप सुनाइए। जी अच्छा जी। ततः श्वेत, अच्छा जी। जी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। हाँ जी, एक बार इस शब्द को बोलिए। श्वेतैर्हयैर्युक्ते। बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया। बस उस रेफ को आधा रखना है, पूरा ना हो जाए वो। जी अच्छा जी। हाँ जी ठीक है। चलिए अभी कक्षा को फिर विराम देते हैं, बहुत समय हो गया। सभी का बहुत सारा धन्यवाद जो आप कक्षा में जुड़े, और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमको ये सब प्रेरणाएं मिलती हैं और हम सब लोग स्वाध्याय के लिए प्रेरित होते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आपकी ये वीडियो देखनी हो तो कहाँ देखनी होंगी पहले की? आचार्य जी नमस्ते, सबको नमस्ते।